सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि सारे बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। ओके, तो मतलब उसमें आ गया फार्मूलाज, हीटिंग का फार्मूला या फिर पावर का फार्मूलाज। ये सारे फार्मूलाज मैंने पिछले वीडियो में कराए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के साथ। तो अपना पहला न्यूमेरिकल जो है, ओके, सो पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखो, हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट अ रेट ऑफ 100 वाट। तो एक सर्किट है जिसके अंदर एक रेजिस्टर है जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस का काम क्या है, हीट प्रोड्यूस करना, राइट, या फिर करंट को रोकना, यही काम होता है रेजिस्टेंस का किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो 100 वाट का पावर जनरेट कर रहा है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि द हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 100 वाट। अभी ये जो 100 वाट है, देखो न्यूमेरिकल्स जब हम लोग करते हैं तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने गिवन में क्या दिया है वो पहचानना। ओके, तो गिवन में यहाँ पर 100 वाट तो लिखा है, वाट इज ऐसा यूनिट ऑफ पावर। एक तो इस तरीके से तुम लोग समझ सकते हो, या फिर वहां पर दिया गया है कि इट इज अ रेट ऑफ जनरेटिंग द हीट। रेट ऑफ जनरेटिंग द हीट मतलब क्या, ऑफ कोर्स वो पावर ही आ जाता है, इट विल बी W बाय T, मतलब कि किस रेट पे वर्क हुआ या फिर किस रेट पे हीट जनरेट हुई, करेक्ट, राइट। सो दैट्स इट, पावर हमें दिया हुआ है, मतलब गिवन में लिख लेते हैं फटाफट। सो देखो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो P दिया हुआ है, पावर, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, पावर P इज इक्वल्स टू 100 वाट। ओके, सो 100 वाट पावर दिया है। देन उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को, देखो आगे पढ़ते हैं अपना न्यूमेरिकल, द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो 3 एम्पियर का करंट हमारे सर्किट में फ्लो हो रहा है, मतलब I इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अब पूछा क्या है इसमें कि व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो हम लोग को निकालना है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। ओके, तो रेजिस्टेंस कितना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना है इस सम को। तो देखो सॉल्यूशन नाउ, अब सबसे पहले तो हम लोगों ने पावर का वो वाला फार्मूला नहीं देखा है जो रेजिस्टेंस से रिलेट करता है, राइट, जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी आता है। हम लोगों ने पावर का एक ही फार्मूला देखा है, दैट इज P इक्वल्स टू V इनटू I, राइट। तो चलिए वही फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर एक्चुअली। तो चलिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं, P इज इक्वल्स टू VI। ओके, यही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पिछले वीडियो में, राइट। तो P इज इक्वल्स टू VI लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग को पावर दिया हुआ है 100 वाट का, तो हम लोगों ने यहाँ पर 100 वाट पुट किया, देन V। ओके, अब वोल्टेज तो हम लोग को दिया नहीं है, तो सिंपली हम लोग यहाँ से वोल्टेज ही सॉल्व करेंगे। देन उसको ओम्स लॉ में हम लोग पुट करके रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एट द एंड हम लोग को पूछा गया है रेजिस्टेंस कितना है, राइट। सो लेट्स सी। सो यहाँ पर 100 वाट का पावर मैंने पुट कर दिया। उसके बाद V को एज इट इज रखेंगे, I के जगह पर करंट मुझे दिया हुआ है 3 एम्पियर, तो मैंने 3 एम्पियर यहाँ पर पुट किया, राइट। अब ये जो 3 एम्पियर है यहाँ पर आके डिवाइड हुआ, V इज इक्वल्स टू 100 बाय 3। अब 100 बाय 3, देखो जब ऐसे कुछ आ जाता है, ओके, यहाँ पर डिवीजन सिंपल नहीं है, तो ऐसे कुछ फ्रैक्शंस के लिए हम लोग को डायरेक्ट कुछ वैल्यूज याद रखनी होती है। दैट इज अब 100 बाय 3 मुझे तो पता है कि इसकी वैल्यू होती है कि इट इज 33.33, मतलब 100 के 3 इक्वल हिस्से अगर हम लोग करते हैं तो वो बनते हैं 33.33 का। ओके, सो 33.33। ओके, सो ये वोल्टेज था, ऑफ कोर्स इसका यूनिट लिखेंगे वोल्ट। अब वोल्टेज मुझे मिल गया, राइट, बट मेरा मोटो क्या था, रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग लिखते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR, राइट। अब मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, तो R इज इक्वल्स टू V बाय I लिख सकता हूं मैं, करेक्ट। सो V बाय I लिखने के बाद हम लोगों ने वोल्टेज सॉल्व करके रखा हुआ था, दैट वाज 33.33 वोल्ट। सो 33.33 वोल्ट्स डिवाइड बाय करंट इज 3 एम्पियर्स, सो 3 लिख दिया। अब ये डिवीजन काफी सिंपल हो गया, राइट। सो इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इट इज 11.11। ओके, एंड ऑफ कोर्स इट इज रेजिस्टेंस, तो इसका ऐसा यूनिट आएगा ओम्स। ओके, सिंपल। सो इस तरह से हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर, जो कि अपना सेकंड न्यूमेरिकल है। ओके, ये सेकंड न्यूमेरिकल क्या चीज है, चलो देख लेते हैं पहले कि 2 टंगस्टन बल्ब्स ऑफ द वाटेज ऑफ 100 वाट एंड 60 वाट पावर वर्क ऑन 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो बोला गया है कि 2 टंगस्टन बल्ब्स है, एक है 100 वाट का और दूसरा है 60 वाट का, एंड ये दोनों बल्ब जो है 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्टेड है। देन उसके बाद बोला है कि इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर।
तो अगर ये दोनों बल्ब अगर पैरेलल में कनेक्ट हो गए, ओके, तो मेन कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो होगा ये हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं पहले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है बल्ब्स का उसको किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। अगर ये ड्रॉ किया हुआ समझ में आ गया तो तुम लोग को समझ जाएगा कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किस तरह से करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है एक तो 100 वाट का बल्ब, चलो मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है सो डोंट माइंड, ओके। सो ये मेरा पहला बल्ब जो कि है 100 वाट का, ओके। देन उसके बाद जाते हैं अपना सेकंड बल्ब, पैरेलल से कनेक्टेड है ऑफ कोर्स, ओके, जो कि है 60 वाट का, ओके, जो कि है 60 वाट्स का। देन ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल और एक ही सोर्स को कनेक्टेड है, ये दोनों भी बल्ब्स एक ही सोर्स को कनेक्टेड है, दैट इज 220 वोल्ट्स का एक यहाँ पर सोर्स है या फिर सप्लाई हम लोग कह सकते हैं उसे, ओके, 220 वोल्ट्स का सप्लाई, ओके। ये एक 60 वाट और एक ये हो गया 100 वाट। अब हम लोग को करना क्या है कि देखो, अब जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते ही एक चीज दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज सेम होता है। मतलब क्या कि इन दोनों भी बल्ब्स को, ओके, इन दोनों भी बल्ब्स के ऊपर 220 वोल्ट्स का ही ये लग रहा है, वोल्टेज उतना ही है, 220 वोल्ट ही लग रहा है, ओके। ये 100 वाट वाले में भी और 60 वाट वाले में भी, बट दोनों के अंदर से करंट अलग फ्लो होगा। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में नॉट्स के ऊपर, ओके, ये जो नॉट्स होते हैं इनके ऊपर करंट डिवाइड हो जाता है। अगर मैं कहता हूं कि चलो मेरा मेन करंट है I, कैपिटल I, ओके, मेन करंट I है, तो वो जाके आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तो पहला पार्ट में कह सकता हूं कि चलो यहाँ पर I1 गया ये वाले बल्ब में, 60 वाट वाले बल्ब में, और 100 वाट वाले बल्ब में समझो गया कि I2, ओके। वापस से ये I1 एंड I2 यहाँ पर फ्लो होके रिकंबाइन होंगे इस नोड के ऊपर, वापस से वो रिकंबाइन होंगे। तो रिकंबाइन होने के बाद समझो कि यहाँ से आया I2, ओके, और यहाँ से आया I1, ये रिकंबाइन होंगे वापस से। ऑफ कोर्स यही करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, आगे फ्लो होने के बाद वापस से कंबाइन हो गया, तो यही मेन करंट वापस से बन जाएगा, दैट इज I, ओके। तो चलो अब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, चलो मैं लिख लेता हूँ कि पावर P1 इज इक्वल्स टू 100 वाट, ओके, एंड P2 इज इक्वल्स टू, ये सेकंड न्यूमेरिकल है, देन P2 इज 60 वाट, ओके, एंड बोला गया है V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट्स। अब देखो मैंने V1 V2 अलग अलग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों का भी एक कॉमन वोल्टेज कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई हम लोग एक कॉमन ही लिखेंगे यहाँ पर 220 वोल्ट्स, ओके। अब हम लोग को निकालना है I1 कितना है और I2 कितना है। तो हम लोगों ने पावर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, राइट। सो देखते हैं सॉल्यूशन। तो पावर इज इक्वल्स टू V into I होता है। अब मैं P1 के लिए, ओके, P1 जो कि मेरा 60 वाट वाला बल्ब है उसके लिए कैलकुलेशंस करूंगा पहले। सो P1 इज इक्वल्स टू V into I1 लिख सकता हूं मैं, ओके। सिंपल वैसे ही मैं लिख सकता हूँ P2 is equals to V into I2। तो अब मैंने पावर का फॉर्मूला यहाँ पर क्यों यूज किया है, क्योंकि मुझे करंट सॉल्व करना है, राइट। करंट दिया है, देखो मुझे वोल्टेज पता है और पावर पता है, तो मुझे करंट निकालना है। तो ऑफ कोर्स पावर के फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं I1 के लिए एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, I1 देखो I1 is equals to P1 by V, वैसे ही सिमिलरली I2 is equals to P2 by V, ओके, और V दोनों के लिए कॉमन। देन I1 जो है, I1 अब P1 क्या था मेरा 60 वाट, राइट। तो 60 डिवाइड बाय वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट्स का, ओके। सो 220 वोल्ट्स, देन ये 0 0 कैंसिल, देन ये बनता है 6 by 22 जो कि 2 के टेबल से कैंसिल होके बनेगा 3 by 11, ओके। अब इसको मैं 3 by 11 ही रख देता हूँ I1 को एज इट इज, ओके। देन अब बढ़ते हैं I2 के ऊपर। अब I2 क्या है, I2 is equals to P2 by V। अब P2 दिया है हमें 100, राइट, 100 वाट डिवाइड बाय वोल्टेज दिया है 220, ओके। देन 0 0 कैंसिल, ये बचेगा 10, ओके, 10 by 22। इसको भी वापस से हम लोग 2 के टेबल से कैंसिल करके लिख सकते हैं कि इट इज 5 by 11, ओके। अब I1 मिल गया हमें, I2 मिल गया, मुझे निकालना क्या था, टोटल करंट I। अब टोटल मेन मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि मेन करंट क्या है, तो उसी को हम लोग कहेंगे कि टोटल करंट। तो मेन करंट निकालने के लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि I, ओके, I is equals to I1 plus I2, ओके, I1 plus I2, where I1 मुझे मिला है 3 by 11 plus I2 मुझे मिला है 5 by 11। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो 3 plus 5 will be 8 by 11, जो कि सॉल्व होने के बाद अगर हम लोग ये फ्रैक्शन में है, अगर चाहो तो तुम लोग इसको डेसिमल्स में लिख सकते हो, जो सॉल्व होने के बाद बनेगा 0.72, और ऑफ कोर्स इट इज करंट, राइट। तो यहाँ पे यूनिट आएगा एम्पियर का, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने तीसरे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ओके। तो तीसरा न्यूमेरिकल अपना क्या कह रहा है, देखो। सो हु विल स्पेंड द मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पूछा गया है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करेगा
एक 500 वाट का टीवी सेट इन 30 मिनट्स, या फिर एक दूसरा है 600 वाट का हीटर इन 20 मिनट्स। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन ज्यादा खर्च करेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए एनर्जी का, राइट। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, ओके, पावर का ही फॉर्मूला देखा। दैट इज पावर का हमारे पास फॉर्मूला था P = E/T, मतलब कितना एनर्जी खर्च होता है कितने टाइम में, ओके, या फिर रेट ऑफ स्पेंडिंग द एनर्जी। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा E = P × T, करेक्ट। तो यहाँ से मुझे एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, एनर्जी = पावर × टाइम, और यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं कि कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहा है, ओके, वो चेक करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग को गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो यहाँ अपना थर्ड न्यूमेरिकल है, गिवन में है कि पावर P1, ओके, पहले अप्लायंस के लिए मैं यूज करूंगा P1, ओके। सो P1 = दिया गया है पावर इज 500 वाट, ओके, 500 वाट, और टाइम 1 दिया है, कितने टाइम के लिए चल रहा है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, 30 मिनट्स के लिए, ओके। तो 30 मिनट्स हो गया। देन P2 दिया हुआ है मुझे 600 वाट, ओके, 600 वाट, एंड देन टाइम T2 दिया है फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स के लिए अप्लायंस चल रहा है। तो देखते हैं कौन ज्यादा एनर्जी स्पेंड कर रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट। तो मैं एनर्जी 1 निकालता हूं। एनर्जी 1 = P1 × T1। सो देखो P1 मुझे दिया है 500 × T1 इज 30, ओके। सो 5 × 3 इज 15, ओके, और ये बाकी के 3 zeros, सो ये हो गया 15,000 जूल्स, ओके, नॉट जूल्स एक्चुअली। यहाँ पर हम लोग क्योंकि हमारा ये जो टाइम है वो हम लोगों ने ऐसा यूनिट में नहीं रखा है, राइट, तो हम लोग जूल्स में नहीं कह सकते इसको, या सिंपली ये कह सकते हैं कि वैट इनटू मिनट्स, ओके, वैट इनटू मिनट्स हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वाले का कितना एनर्जी है। सो E2 = P2 × T2, राइट। देन पावर 2 दिया हुआ है 600 वाट इनटू टाइम 2 दिया हुआ है 20 मिनट्स, तो ये 6 × 2 हो जाएगा 12, और बाकी ये 3 zeros लगा देंगे, सो 12,000, ओके, वैट इनटू मिनट्स, ओके, वैट इनटू मिनट्स। तो कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहा है? ऑफ कोर्स ये फर्स्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कि अपना था क्या था वो, टीवी सेट, राइट। हाँ, तो टीवी सेट अपना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एज कंपेयर टू द दूसरा वाला जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कि है हीटर, राइट। तो दैट्स इट, दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि टीवी सेट इज कंज्यूमिंग द मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल के ऊपर, जो कि अपना फोर्थ न्यूमेरिकल है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ 1100 वाट इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स डेली, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजप्शन एक्सपेंसेस फॉर दैट इन द मंथ ऑफ द अप्रैल। ओके, तो अप्रैल के मंथ में टोटल कितना कंजप्शन होगा, और यहाँ पर दिया गया है कि द इलेक्ट्रिक कंपनी चार्जेस ₹5 पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो एक यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 रुपीस का चार्ज लग रहा है यहाँ पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये वाला न्यूमेरिकल के लिए। हम लोग को करना क्या है कि कितनी एनर्जी खर्च हुई या फिर कितने यूनिट्स की एनर्जी हम लोगों ने यूज किया है, ओके, वो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे उसको। एक बार हम लोग को पता चल गया कि हाँ हम लोगों ने इतना यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, क्योंकि एक यूनिट का चार्ज है 5 रुपीस, तो टोटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एट द एंड, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। तो क्या क्या दिया हुआ है देखो हमें। सबसे पहले तो 1100 वाट की हम लोग को पावर दी गई है, ओके, पावर इज 1100 वाट, ओके, या फिर 1100 वाट हम लोग कह सकते हैं। देन टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स डेली, ओके, 2 आवर्स, स्मॉल t = 2 आवर्स, ओके। अब यहाँ पर ये जो है ये डेली का टाइम पीरियड है, तो उसके लिए मैंने स्मॉल t यूज किया है। अगर अब पूछा गया है कि पूरे मंथ के लिए कितना होगा, तो पूरे मंथ का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए मैं कैपिटल T यूज करूंगा, तो कैपिटल T, ओके। और ये कौन से मंथ के लिए? अप्रैल के लिए, और अप्रैल में होता है टोटल 30 डेज, राइट। तो अगर रोज वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 2 आवर के लिए ऑपरेट हो रहा है, तो पूरे मंथ का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 आवर्स डेली वाला इनटू 30, ओके, इनटू 30 करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि टोटल टाइम पीरियड जो है वो टोटल टाइम पीरियड है 60 आवर्स का, ओके। अब हम लोग को करना क्या है कि कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है वो चेक करते हैं। तो चलो, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने पिछले सब में बताया कि E = P × T, राइट।
अब मैंने स्मॉल टी लिखा था, यहाँ पे मैं कैपिटल टी लिखूंगा क्योंकि मुझे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो पावर हमें दी हुई है 1100 वैट इनटू टाइम दिया हुआ है, देखो हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है 60। सो 11 एंड ये 6, ओके 11 into 6 करेंगे तो ये हो गया 66, और ये बचे हुए 3 जीरोस वो लगा देंगे तो 66,000। ओके 66,000 क्या होगा, वैट इनटू आवर, तो मैं लिख देता हूँ सिंपल वैट इनटू आवर। बट हम लोग को कैलकुलेशन करना है यूनिट्स में, कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, तो यहाँ पर आ जाता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को जो पावर है वो एक्चुअली वैट्स में नहीं रखते, उसको हम लोग रखते हैं किलोवैट्स में। ओके तो ये 1100 वैट दिया हुआ है। ओके 1100 वैट को किलोवैट्स में अगर हम लोग कन्वर्ट करने जाएंगे तो उसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ता है, तो वो बन जाता है 1.1 किलोवैट। ओके 1.1 किलोवैट, तो हम लोगों ने एक्चुअली पहले डिवाइड नहीं किया, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं उसे, राइट। तो यहाँ पर ये जो 66,000 है उसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ओके तो ये मेरा आ जाएगा टोटल, देखो 66,000, तो एनर्जी बन जाएगी 66,000 डिवाइड बाय 1000। ओके तो ये जो वैट था वो बन जाएगा किलोवैट्स में, ओके वो ऊपर चला जाएगा किलोवैट्स में इनटू आवर। अब किलोवैट आवर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बर्न हुई है, और ये 3 जीरो कैंसिल, ये 3 जीरो एट द एंड हम लोग को समझ में आता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हुआ है, तो देखो 66, ओके 66 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बर्न हुई है। अब 66 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बर्न होने के बाद एक यूनिट का चार्ज कितना लगा रही है कंपनी, इट इज 5 रुपीस। ओके तो एक यूनिट का चार्ज हो गया 5 रुपीस, तो वो कैलकुलेट करते हैं चलो। तो हम लोग को एनर्जी मिल गया है E is equal to 66 यूनिट्स। ओके तो 66 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, तो 66 यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने के बाद हम लोग को कितना कॉस्ट होगा उसका वो कैलकुलेट करना है, राइट। सो कॉस्ट इज इक्वल टू, देखो कॉस्ट इज इक्वल टू जाएगा 66 यूनिट्स इनटू एक यूनिट का कितना कॉस्ट है, दैट इज 5 रुपीस, तो 66 इनटू 5 करेंगे तो मुझे टोटल कॉस्ट मिलता है 330 रुपीस का। ओके सो दैट्स इट। तो यहाँ पर अपने चारों न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट करिए वीडियो के नीचे, एंड गो एंड फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अदर इंटरेस्टिंग वीडियोस टू आवर चैनल्स, एंड बाय बाय।